हेलो बच्चों, इस वीडियो में भी बाकी वीडियोस की तरह एंड में एक पहेली है। सॉल्व कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट चैप्टर तक क्या देखा था? लास्ट चैप्टर तक हम लोग सिमिलैरिटी देख रहे थे, है ना, कि सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है। सिमिलर ट्रायंगल के बारे में क्राइटेरियाज देखा था। तो कौन सा क्राइटेरिया मैंने पहले बताया था आपको? ए प्रूव करके बताया था कि क्यों आखिर ए से दो ट्रायंगल्स सिमिलर कहलाते हैं, है ना। तो आज हम लोग उसी में आगे बढ़ते हैं। आज देखते हैं कि आखिर दो ट्रायंगल का जो सिमिलैरिटी का दूसरा क्राइटेरिया है वो क्या होता है और वो कैसे प्रूव करते हैं। तो दूसरा क्राइटेरिया होता है एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। अब ये देखो क्या होता है। अब ये कहता क्या है कि इफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल देन दे आर सिमिलर। मैं लिख देता हूं, इफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर व्हाट? प्रोपोर्शनल then they are similar, then they are similar। अब देखो, मतलब ये हो गया कि एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है, ये दोनों सिमिलर होंगे अगर इनके साइड्स प्रोपोर्शनल हैं। अब प्रोपोर्शनल साइड्स होंगे, इसका मतलब ये होता है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो उसका एंगल भी इक्वल होगा और साइड्स भी प्रोपोर्शनल होगा। अभी हम लोग उल्टा बात कर रहे हैं। इससे पहले बताया कि एंगल्स इक्वल है तब भी सिमिलर है, और अभी बता रहा हूं कि अगर सिर्फ साइड्स भी प्रोपोर्शनल है तो भी वो दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। तो इस चीज को कैसे प्रूव करेंगे? तो गिवन क्या है? गिवन है ए बी बाय डी ई इज इक्वल्स टू बी सी बाय ई एफ इज इक्वल्स टू ए सी बाय डी एफ। ये गिवन है। टू प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। देखो क्या करेंगे यहाँ पे, एक कंस्ट्रक्शन वापस से लगभग कंस्ट्रक्शन वही करेंगे जो इससे पहले किया था। तो हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हैं कुछ कि या तो पॉसिबिलिटी है कि ए बी डी ई से बड़ा है या ए बी डी ई से छोटा है, क्योंकि ए बी डी ई के बराबर होगा तब तो वो सिमिलर हो ही जाएगा, क्योंकि तब तो तीनों साइड्स ही बराबर हो जाएंगे, इक्वल लेंथ के हो जाएंगे, क्योंकि रेशियो 1:1 हो जाएगा ना। तो पॉसिबिलिटी वही वाले में प्रॉब्लम आ गई कि अगर ए बी डी ई से बड़ा हो या डी ई ए बी से बड़ा हो, तो दोनों ही केस में हम लोग, अगर ए बी डी ई से बड़ा है तो हम लोग ए बी में डी ई के बराबर और ए सी में डी एफ के बराबर लाइन लेके, जैसे ये बराबर ले लिया किसके, इधर मैंने ले लिया P ले लेता हूँ, इधर Q ले लेता हूँ और PQ को ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन लिखता हूँ। कंस्ट्रक्शन क्या लिखेंगे हम लोग? एक मिनट। लेट AB इज ग्रेटर देन DE। नाउ मार्क 2 points P and Q on AB and AC respectively such that AP is equals to DE and AQ is equals to DF। ये बातें हो गई। ठीक है, तो अब देखते हैं प्रूफ कैसे हो सकता है, मतलब प्रूफ देखते हैं कि क्या आखिर प्रूफ हम लोग कैसे करेंगे। अब देखो पता क्या है कि ए बी बाई डी ई इज इक्वल्स टू ए सी बाई डी एफ, ये तो पता था। तो अब डी ई किसके इक्वल है? ए पी के इक्वल है, और डी एफ किसके इक्वल है? ए क्यू के इक्वल है। तो उसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। तो मैं लिखता हूं गिवन ए बी बाई डी ई इज इक्वल्स टू ए सी बाई डी एफ। तो क्योंकि अभी जस्ट हम लोगों ने ये अज्यूम किया है तो क्या लिखूंगा? ए बी बाई डी ई इज इक्वल्स टू ए पी इज इक्वल्स टू ए सी बाई डी एफ इज इक्वल्स टू ए क्यू। ये एक रिलेशन आ गया। अब देखो ध्यान से, इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी सी,
एबीसी ट्रायंगल में ए बी बाय ए पी इज इक्वल्स टू ए सी बाय ए क्यू। तो क्या आपको बीपीटी याद आ रहा है या कन्वर्स ऑफ बीपीटी? तो मैं लिखूंगा बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी इन ट्रायंगल ए बी सी। अब क्या हो गया, वही बात हो गई ना कि ए बी बाय ए पी इक्वल्स टू ए सी बाय ए क्यू। तो पी क्यू क्या हो जाएगा, बी सी के पैरेलल हो जाएगा। पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। अब पैरेलल है मतलब क्या, चलो डायग्राम नीचे ले लेता हूँ ताकि आपको बार बार ऊपर जाने में या आपको भी हमेशा दिखते रहे, कंफ्यूजन ना हो। यहाँ ले लिया। तो देखो ध्यान से, पी क्यू बी सी के पैरेलल हो गया मतलब क्या, एंगल पी इक्वल्स टू एंगल बी एंड एंगल क्यू इक्वल्स टू एंगल सी। अब देखो ट्रायंगल ए पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। क्यों ए पी क्यू ए बी सी के सिमिलर क्यों है, क्योंकि दो एंगल बराबर है ना, दो एंगल बराबर है इसीलिए वो सिमिलर है। तो मैं लिख सकता हूं बाय ए सिमिलैरिटी। ठीक है, ए सिमिलैरिटी से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो क्या होगा, तो मैं लिखूंगा ए बी बाय ए पी इक्वल्स टू बी सी बाय पी क्यू, तो पता ही था, एंड ए बी बाय डी ई इक्वल्स टू बी सी बाय ई एफ भी पता था, है ना, और ए बी बाय डी ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी सी बाय पी क्यू हो जाएगा ना। देखो ए बी बाय डी ई इक्वल्स टू बी सी बाय पी क्यू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल था। एंड ए बी बाय डी ई इज इक्वल्स टू बी सी बाय, अब पी क्यू किसके इक्वल हो गया, ए एफ के इक्वल हो गया। क्यों, क्योंकि ए पी डी ई के बराबर था पहले। तो समझ में आ रहा है आपको, मुझे लगता है आपको समझ में आराम से आ रहा होगा, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल है तो सबके रेशियोज बराबर होंगे ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैं क्या लिख सकता हूं, इन सब रिलेशन को ध्यान से देखो तो बी सी बाय पी क्यू है ना, बी सी इधर था ये बाय पी क्यू और यहाँ वाला ये बी सी बाय पी क्यू इज इक्वल टू क्या आ गया, बी सी बाय पी क्यू, तो ए एफ के बराबर हो गया है। तो क्या लिख दूंगा, पी क्यू इज इक्वल टू ई एफ। आ गया समझ में मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ए बी बाय ए पी इक्वल्स टू बी सी बाय पी क्यू था। क्यों ये था बी सी बाय पी क्यू, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। और ए बी बाय डी ई बराबर बी सी बाय ई एफ था, ऊपर गिवन था ना डेटा, देखो एस कर रहे हैं ना, ये वाला गिवन था, तो बी सी बाय ई एफ का तो यूज ही नहीं किया, तो वही लिखा मैंने बी सी बाय ई एफ। ठीक है, अब देखो ए बी बाय डी ई इक्वल्स टू बी सी बाय ई एफ, तो बी सी बाय ई एफ के बदले क्या यूज कर लिया, देखो ए बी बाय ए पी इसके बराबर, ए बी बाय डी ई इसके बराबर, तो ए बी बाय डी ई किसके इक्वल हो गया, बी सी बाय पी क्यू के इक्वल हो गया, है कि नहीं। तो और ए बी बाय डी ई किसके इक्वल है, बी सी बाय ई एफ के भी इक्वल है। आ रहा है समझ में आपको। तो अब ए बी बाय डी ई इसके इक्वल, ए बी बाय डी ई इसके इक्वल, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो गए। तो इससे क्या पता चला, पी क्यू इज इक्वल टू ई एफ। अगर नहीं समझ में आया तो बार बार देखो, आपको समझ में आ जाएगा। अब नाउ इन ट्रायंगल ए पी क्यू, अब वापस से मैं डायग्राम नीचे ले लेता हूँ, क्या करें अब, लंदी सा है तो है। इन ट्रायंगल अब क्या करते हैं, अपने को प्रूव क्या करना है, सिमिलर है ना ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल डी ई एफ, ए पी क्यू और डी ई एफ में क्या हो जाएगा, ए पी इज इक्वल्स टू डी ई, पी क्यू इज इक्वल्स टू ई एफ और ए डी ए क्यू इज इक्वल्स टू डी एफ। तो बाय एस 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 क्या हो गया, ट्रायंगल ए पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। अब कॉन्ग्रुएंट है मतलब क्या, और पता क्या था, ट्रायंगल ए पी क्यू इससे पहले क्या था, सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। अब आप ही बताओ, ए पी क्यू डी ई एफ के कॉन्ग्रुएंट है और ए पी क्यू ए बी सी के सिमिलर है, तो दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होते तो सिमिलर तो होते ही है ना। तो इसीलिए ट्रायंगल डी ई एफ क्या हो जाएगा, सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। यही तो प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। क्या प्रूव कर दिया हम लोगों ने, कि अगर दो ट्रायंगल के तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल हो तो वो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है,
तो ये दो क्राइटेरिया तो हम लोगों ने आसानी से प्रूव कर दिया, ऐसे ऐसे होता है। अब तीसरा भी अब लगे हाथ तो कर ही देते, नहीं तो एक मन में वो रह जाएगा कि तीसरा वाला प्रूव नहीं किया। तो चलो तीसरा वाला मैं प्रूव करके दिखाता हूँ। तीसरा क्या होता है, SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। अब ये क्या होता है देखो, अब इसका स्टेटमेंट होता है कि इन टू ट्रायंगल्स one pair of corresponding sides are proportional and the included angles are equal, then the two triangles are similar। अब इसको मैं डायग्राम के थ्रू आपको बताता हूँ कि इन टू ट्रायंगल्स वन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड द इंक्लूडेड एंगल्स आर इक्वल, देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। देखो बोलना क्या जा रहा है कि दो ट्रायंगल है, ये पहला ट्रायंगल, ये दूसरा ट्रायंगल। अगर वन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स, मतलब अगर ABC और DEF फिर से लें, तो अगर AB और DE का रेशियो इज इक्वल्स टू AC और DF का रेशियो, और उनके जो इंक्लूडेड एंगल है A और D अगर वो इक्वल है, तो वही दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो मैं इस चीज़ को लिखता हूँ, गिवन क्या गिवन है, AB बाय DE इज इक्वल्स टू AC बाय DF एंड एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D। एंगल A एंगल D के इक्वल है, ठीक है। प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, ठीक है। ABC DEF के सिमिलर है, ऐसा प्रूव करना है। कैसे करेंगे, वापस से वही कहानी। अगर सपोज AB DE के इक्वल हो गया, तो वो केस में तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ही हो गया ना, है कि नहीं। वो केस में दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो वो केस हम लोग लेंगे ही नहीं। तो केस कौन सा लेंगे, वापस से वही कि अगर AB DE से बड़ा हुआ, अगर AB DE से बड़ा हुआ तो क्या करेंगे, AB पे DE के इक्वल, AC पे DF के इक्वल, दो पॉइंट ले लेंगे। क्या क्या ले लूँ, इससे पहले भी जो लेते आ रहे हैं वही लेते हैं, PQ, और दोनों को ज्वाइन कर देंगे। बिल्कुल सेम सा है कि नहीं, लास्ट वाले जैसा ही है। तो कंस्ट्रक्शन मैं लिख देता हूँ, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, लेट AB is greater than DE। now mark 2 points P and Q on AB and AC। जो लैंग्वेज देखा वो मैंने लिख दिया। तो अब स्टार्ट करते हैं कैसे प्रूव करेंगे, और उसको ज्वाइन कर दिया PQ को, वही कहानी है वापस से। अब देखो इन ट्रायंगल APQ, इन ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल DEF, आप ही देखो AP DE के बराबर है ना, और क्या बराबर है, एंगल A एंगल D के बराबर है, और क्या बराबर है, AQ DF के बराबर है। तो अब तो ये तो सीधे ही दिख रहा है ना कि बाय SAS कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल APQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, है कि नहीं। ऐसे ऐसे दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गया। एक मिनट डायग्राम को फिर से नीचे लेना पड़ेगा ताकि बार बार आपको साथ में दिखते रहे, और मैं लिख रहा हूं तो वो भी दिखे। यहाँ ले लूँ, नहीं यहाँ ले, यहाँ पे आएगा नहीं आएगा, इधर, हाँ ठीक। अब देखो, अब ये दोनों क्या हो गए, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन सा, APQ और DEF, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो साथ में गिवन क्या था, गिवन था कि AB बाय DE इज इक्वल्स टू AC बाय DF, ये तो साथ में गिवन था। तो अब बताओ AB बाय DE की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, AP लिख दूँ, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट हो गया तो वो तो इक्वल ही होगा ना। इक्वल्स टू क्या, वो तो पहले वैसे भी इक्वल था, AC बाय AQ। तो अब यही वापस से AB बाय AP बराबर AC बाय AQ, तो क्या हो गया, PQ इज पैरेलल टू BC।
अब पी क्यू है बी सी के पैरेलल, तो एंगल पी क्या हो जाएगा, एंगल बी के इक्वल, और एंगल क्यू हो जाएगा, एंगल सी के इक्वल। मतलब क्या, ट्रायंगल ए पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी सी, है कि नहीं? किससे? बाय ए या ट्रिपल ए, जो आपको अच्छा लगे उससे लिख दो। अब आप ही बताओ, ए पी क्यू डी ई एफ के कॉन्ग्रुएंट है और ए पी क्यू ए बी सी के सिमिलर है, तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, हेंस प्रूव्ड। तो देखो मैंने तीनों क्राइटेरिया आपको प्रूव करके दिखाया। तो अच्छा रहेगा कि ये सब को आप लिख के प्रैक्टिस करो थोड़ा, है ना? लिख के प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसान हो जाएगा और याद रह जाएगा, फिर नहीं तो आप भूल सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, इसको पहले मैं जगह पे डाल देता हूं। अब इसके कुछ कुछ रिजल्ट्स मैं आपको दिखाता हूं। अब आपने सिमिलैरिटी के बहुत सारे क्राइटेरियाज देख लिया, आप फेमिलियर भी हो चुके हो सिमिलैरिटी के साथ। तो आपको कुछ कुछ रिजल्ट्स मैं दिखाता हूं जो कि सिमिलर ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज के रूप में हम लोग यूज करते हैं। कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, दो ट्रायंगल सिमिलर है, तो मैं आपको यहां पे लिखता हूं सारे पॉइंट्स। पहला कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके पेरीमीटर समझते हो ना, परिमिति, दोनों ट्रायंगल के पेरीमीटर का रेशियो भी उस ट्रायंगल के साइड्स के रेशियो के बराबर होगा। ये सारे जो भी पॉइंट मैं बताने वाला हूं कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है ना? ये सारे पॉइंट याद रखो तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन और आसानी से होगा। तो मैं लिख देता हूं कि द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स is equal to the ratio of their corresponding side। मतलब अब सिमिलर ट्रायंगल है तो उसके साइड्स का रेशियो तो बराबर ही होगा ना, तो साइड का जो भी रेशियो होगा वही उसके पेरीमीटर का रेशियो होगा। कई लोग समझ भी गए होंगे कि ऐसा क्यों होगा, सब लोग सोचना कि ऐसा क्यों होगा, बट ये याद रखो। दूसरी चीज, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके जो मीडियंस का रेशियो होगा, वो भी उसके साइड के रेशियो के ही बराबर होगा। ये चीज मैं आपको लिखने के बजाय डायग्राम से बताता हूं कि ये ट्रायंगल ए बी सी है, ये ट्रायंगल डी ई एफ, ये दोनों सिमिलर है। ए बी सी डी ई एफ अगर सिमिलर है तो मीडियन ले लेता हूं। मीडियन समझते हो ना, मीडियन होता है जो सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को, डी एफ तो ले लिया है ना, तो कुछ और ले लेते हैं, एम एन ले लेते हैं, एम, और इधर का भी मीडियन ले लेता हूँ एन। और भी मीडियन क्या हो सकता है, एम एन नहीं, इधर एन नहीं लेते हैं, एक मिनट, एम, इसके तीनों मीडियन ड्रॉ कर देता हूँ मैं, एम एन पी, और इधर क्या ले लूँ, डी एफ ले लिया मैंने, और क्या ले सकता हूँ, क्यू आर एस, क्यू आर एस। तो करस्पॉन्डिंग, अब ये साइड इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है, समझ रहे हो ना? ये सारे क्या है, मीडियन है। यहाँ भी ये दोनों साइड इक्वल होगा, ये दोनों साइड भी इक्वल होगा, इधर भी ये ट्रायंगल में वही कहानी होगी। ये ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, देखो मैं नोटेशन का बहुत ध्यान रखता हूँ, यहाँ पे अलग कलर से करना पड़ेगा, नहीं तो दूसरे ट्रायंगल में भी सेम ही कलर का था ना, तो वो अलग बात हो जाती। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा कि इफ, इस पे बेस्ड कई बार क्वेश्चंस आते हैं, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ चुके हैं। इफ ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, देन, अब सिमिलर है तो इसके जो मीडियंस का रेशियो होगा, करस्पॉन्डिंग मीडियन मतलब इधर ए एम लिया तो इधर भी डी क्यू लेंगे, इधर अगर बी एन लिया तो इधर भी ई आर लेंगे, इधर अगर सी पी लिया तो इधर भी एफ एस लेंगे, तो वो ए बी बाय डी ई के बराबर होगा, है ना? या फिर वही बी सी बाई एफ के बराबर होगा, या वही ए सी बाई डी एफ के बराबर होगा, है कि नहीं? ये चीज़ आपको याद रखना कि मीडियन का रेशियो भी वही होगा। तीसरा पॉइंट, अब मीडियन ले लिया है तो अल्टीट्यूड्स, जो अल्टीट्यूड्स होते हैं, अल्टीट्यूड्स का रेशियो भी सेम ही रहेगा। अब अल्टीट्यूड्स क्या होता है वो देखो, ये भी मैं डायग्राम के थ्रू आपको बता देता हूँ कि किसी भी दो ट्रायंगल में अगर वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है
ये सब आप प्रूव भी कर सकते हो, बहुत आसान है। मैं तो चाहूँगा आप लोग इस चीज़ को प्रूव करके ट्राई करो। अब ये चीज़ मैं प्रूव करके बताऊंगा तो वो वही वाली बात होगी, इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्पून फीडिंग। अब स्पून फीडिंग क्या होता है? स्पून मतलब क्या होता है? चम्मच। फीडिंग मतलब क्या होता है? खिलाना। स्पून फीडिंग मतलब हो गया कि मैं हर चीज़ आपको चम्मच से खिलाते रहूँ। तो चम्मच से हर चीज़ खिलाते रहने के बाद क्या होता है ना, फिर आदत लग जाती है उस चीज़ की। और अगर वो आदत एक बार लग गया तो फिर आप दिमाग लगाना भूल जाओगे। आप खुद कैसे दिमाग यूज़ करते हैं वो चीज़ अगर एक बार भूल गए तो वो चीज़ वापस से आने में बहुत टाइम लगेगा। तो हर चीज़ इसीलिए मैं बताता नहीं रही हूँ, चलो बताना सही भी नहीं है। आप ये चीज़ें खुद से सोचो। अब जैसे ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दिया कि पेरीमीटर का रेशियो भी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के इक्वल होगा, तो आपको क्या चाहिए कि आप उस चीज़ को प्रूव करके देखो। ज्योमेट्री में हर चीज़ को प्रूव करके अगर देखोगे ना तो ज्योमेट्री आसान हो जाएगा, नहीं तो ज्योमेट्री बहुत टफ लगेगा। आपने 9th के ज्योमेट्री में देख ही लिया होगा, कई लोगों को टफ लगता होगा। क्यों टफ लगता होगा? क्योंकि आप हर चीज़ को वहाँ पे इनफ प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, सीधी सी बात है। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको फिर धीरे धीरे आसान लगने लगेगा। और अगर अच्छा आसान लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, मीन्स आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया है और पापा ने जो पढ़ाया है उसको आपने अच्छे से देखा है। ठीक है, अब ये आपने पहला पॉइंट आप खुद से ट्राई करना, प्रूव करके देखना, तो आप सीखोगे। दूसरा पॉइंट भी प्रूव करके खुद से देखना कैसे होगा, तो आप सीखोगे। तीसरा पॉइंट भी वही करना है, प्रूव करके देखना है। तो यहाँ पे भी अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे MNPQRS, ये ऑल्टीट्यूड्स, मतलब ऑल्टीट्यूड्स का मीनिंग अब आप समझ लो क्या होता है। ऑल्टीट्यूड्स का मतलब होता है मतलब समझ रहे हो ना कि सामने के वर्टेक्स से सामने के साइड पे जो हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उसे ऑल्टीट्यूड कहा जाता है। तो उसका रेशियो भी सेम होता है। अब इसको भी आप प्रूव करना कैसे करेंगे? BN/ER बहुत आसान है। CP/FS वो किसके इक्वल होगा? AB/DE के इक्वल होगा। मीन्स सिमिलैरिटी इज ऑल अबाउट रेशियोज, कि रेशियो हमेशा इक्वल होगा अगर सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो। ठीक है, तो 3 पॉइंट मैंने आपको बताए, चौथा भी बता देता हूं। ऑल्टीट्यूड्स देख लिया। एंगल बाइसेक्टर की बात करें तो वो भी इक्वल होगा। एंगल बाइसेक्टर कैसा होता है, साथ ही साथ मैं आपको वो भी बता रहा हूँ कि एंगल बाइसेक्टर दिखता कैसा है। वापस से ABCDEF 2 ट्रायंगल है, तो एंगल बाइसेक्टर मतलब एंगल ए को 2 बराबर बांट रहा है। मैंने पहले भी बताया, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम भी बताया है। अब मैं वो आपको प्रूव करके भी दिखाऊंगा, क्योंकि आपसे वो होगा नहीं, मुझे पता है, इसलिए मैं बता दूंगा। लेकिन ये सब आप कर सकते हो। पी नहीं, क्या MNP ले लेते हैं। अरे यार, MNP, इधर भी एंगल बाइसेक्टर मतलब सही तो था, RS। तो ये एंगल बाइसेक्टर मतलब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। सेम कहानी इधर भी। अब तो ये एंगल बराबर ले सकते हैं ना, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल के एंगल तो वैसे भी बराबर होते हैं। तो अब मैं वापस लिखूंगा AM/DQ इक्वल्स टू BN/ER इज इक्वल्स टू CP/FS इज इक्वल्स टू AB/DE। अब खुद आप इमेजिन कर लो कि इस पे कितने अच्छे अच्छे, कितने बेहतरीन क्वेश्चंस इन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड बन सकते हैं, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखो और इसको खुद से प्रूव करने का ट्राई करो। अगर प्रूव हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो आज का होमवर्क मैं यही देता हूं कि ये सारे कॉन्सेप्ट आपको प्रूव करने हैं। आज का होमवर्क ही है, 1 2 3 4 क्वेश्चन होमवर्क हो गया। प्रॉपर अच्छे तरीके से आप सोचो, दिमाग लगाओ और प्रूव करो कि इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन रेशियोज ऑफ देयर मीडियंस और अल्टीट्यूड्स और एंगल बाइसेक्टर्स will be equal and same as the ratio of their corresponding sides, means AB और DE के रेशियो के इक्वल ही होगा उसके मीडियंस, करस्पॉन्डिंग मीडियंस का रेशियो, एंगल बाइसेक्टर का रेशियो या फिर ऑल्टीट्यूड्स का रेशियो। ठीक है, तो ये चीज़ आप प्रूव कीजिए। ठीक है, और बताइए कि कैसे होगा। तो आज के लिए इतना ही। आज बहुत ही ये इंपॉर्टेंट लेक्चर था। अगर मैं किसी लेक्चर के बारे में बोल रहा हूँ कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो आप समझिए वो एक्चुअली इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बेस्ड बहुत क्वेश्चन आपको आगे मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब आज का पजल टाइम। आज का पजल बहुत ही सिंपल है, बाकी दिन की तरह ही बहुत ही सिंपल है। कल का कुछ लोगों ने आंसर दिया है, देखते हैं सही होना चाहिए या गलत है, वो देखते हैं। तो आज का पजल है, एक आदमी है जिसका नाम है राम। राम श्याम से पूछता है, राम श्याम से पूछता है
कि अभी जो टाइम हो रहा है, अभी टाइम हो रहा है 6:57 PM, है ना, 6:57 PM हो रहा है। तो बोलता है कि चलो ठीक है, मेरे घड़ी में अभी टाइम हो रहा है 6:57 PM, तो बताओ कि 2,39,99,997 आवर्स के बाद, है ना, इतने आवर्स के बाद मेरे वॉच में क्या टाइम होगा। क्या क्वेश्चन पूछा राम ने श्याम से, पूछा कि अभी अगर 6:57 PM हो रहे हैं तो 2,39,99,997, या फिर अगर हम लोग US फॉर्म में पढ़े तो 23,999,997 आवर्स के बाद क्या टाइम होगा मेरे घड़ी में। तो इसके बारे में सोचिए और बताइए कि क्या टाइम होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कमेंट बॉक्स में इस पजल का आंसर आप बताइए और देखते हैं कौन इसका आंसर दे सकता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।